कार्तिक की सीने पर विंग्स, एयरफोर्स एकेडमी में उसकी मेहनत, लगन और उसकी कार्तिक ठाकुर फ्लाइंग की स्टेज 2 में है, पर उसे अपना सिलेबस पूरा करने के लिए है। उसे अगले 20 दिनों में 40 बची हुई सॉर्टीज पूरी करनी है। अगर वो ऐसा नहीं कर सका तो उसे ये टर्म दिखाना होगा कि जो दूसरा मौका उसे मिला है वो उसका हकदार है। पर जैसे ही मैं हवा में था सब सही हो गया और मुझे मजा आने लगा, क्योंकि हमेशा से मैं यही करना चाहता था। प्लेटस PC-7 Mark II में 145 घंटे उड़ा हूं। ओए तू स्टार है विकी। है कोई और 24 साल का लौंडा आर्मी में जिसने इतना बड़ा काम किया हो? इसने पूरे रेजिमेंट का नाम रोशन कर दिया है। प्राउड ऑफ यू यार। थैंक यू जस्सी सर। थोड़ी फिक्र होने लगी है मुझे आपकी। ये सारा सुधरेगा नहीं रघु साहब। आप फिक्र उस आदमी की करिए ना जो आपकी बात सुने। अरे यार, लिसन बॉयज, इफ यू आर अ फौजी then you live by chance, love by choice and kill by profession. बहुत सिंपल फिलॉसफी मेरी। ओए विकी, लौटते समय ना तू डिंपल को भगा के ले आई हो। तुम दोनों की शादी यहीं करवा देंगे। अरे पाजी, लेफ्टिनेंट सर, एट ईज। जब तू लौट कर आएगा मैं जा चुका हूँ अगली पोस्टिंग पर। कम बैक सुन बगा, तेरी जरूरत यहाँ ज्यादा है। थैंक यू। चिल्ला चिल्ला के देशभक्ति की बातें नहीं करनी मुझे आप लोगों से। आप लोग देशभक्त हो इसीलिए यहां। जिसके अंदर से मरने का डर निकल गया उसको कोई नहीं हरा सकता। और मैं जानता हूं कि आप लोग अपने अंदर से डर बहुत पहले निकाल के बैठे हो। अरे सच्ची बोलूं, हम डेल्टा कंपनी वाले बहुत लकी हैं कि .4875 से दुश्मन को हटाने का टास्क हमको मिला है, क्योंकि इस चोटी पे जो बैठ गया वो इंडियन टेरिटरी का 70 किलोमीटर का इलाका अपने कंट्रोल में रख सकता है। पाकिस्तानी बैठे हुए वहां पे, हम एक एक को वहां से हटाएंगे और .4875 को फिर से अपने कब्जे में लेंगे। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब अगर हमने .4875 ले लिया तो समझो ये कारगिल वॉर खत्म। और भाइयों, डेल्टा कंपनी ये वॉर खत्म करेगा। हमारी कंपनी का हर बंदा, हर फौजी जान लगा देगा, लेकिन हटा के रहेगा दुश्मनों को अपनी जमीन से। ये वॉर अगर आपने अपने देश को जिता दी तो अमर हो जाओ। अरे जिंदा रहे तो भी अमर, मर गए तो भी अमर। तो हो तैयार? करोगे वार? एक अपना, जीत अपनी। तो बोलो, दुर्गे माता की, दुर्गे माता की, दुर्गे माता की। 21 साल तक सपना देखा था, IMA में 1.5 साल की ट्रेनिंग की थी, तब जाके विक्रम के कंधे पे 2 स्टार्स लगे थे। कुल 23 साल लग गए उसको अपने सपने को पूरा करने में। एंड फाइनली he was in Sopore, starting his journey as a lieutenant in 13 Jammu and Kashmir Rifles. जय हिंद सर, लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा रिपोर्टिंग सर। जय हिंद, कैप्टन राजीव कपूर, एडजुटेंट ऑफ 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। वेलकम टू द फोर्स ऑफ 13 जैकरेफ लेफ्टिनेंट। थैंक यू सर। जय हिंद साहब, नायब सूबेदार बंसीलाल साहब। जय हिंद। पहले कभी आया कश्मीर? नो सर, पहली बार। और पोस्टिंग भी पहली है सर। सामने से फायरिंग हो रही है और हमारे बत्रा साहब जो है कूद गए सीधा बेधड़क। साहब, डर नहीं लगा आपको? अरे मैंने कुछ सोचा ही नहीं बंसी, मतलब दिमाग में और कोई रिएक्शन आया नहीं।
देखो भाइयों, अपना फंडा सिंपल है, कोई एक चलाए तो आप दो चलाओ। सही है साहब। साहब, जब आप यूनिट कमांड करोगे ना तो मजा आ जाएगा। मुझे भी लेके चलना अपने साथ। मुझे भी साहब। सर मेरे को भी। Hi boys. जय साहब। At ease. In. Yo. नो सर, थैंक यू। I'm not asking you. It's a bloody command. क्या? नहीं सर, काटने से पहले बकरे को मोटा तो नहीं किया जा रहा सर? आप लोग आराम करिए। ठीक है साहब। With me. कमांड तोड़ी, गलत किया, लेकिन मैं जिंदा हूँ। थैंक यू फॉर दैट। You're welcome सर। तूने बचा लिया आज, मुझे भी और रेजिमेंट की इज्जत को भी। Cheers. अरे आप तो घर वाले हो सर, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? और सर, वहां पे भी 20 मीटर की दूरी थी। आज से सर मत बुलाना। आई एम गिविंग यू दैट लिबर्टी, ओके? सिर्फ 6 महीने सीनियर हूँ और पड़ोसी भी। फ्रॉम नाउ ऑन यू कैन कॉल मी जिम। डन जिमी। सॉरी सर, आई मीन जिमी। ओए, सब ठीक ठाक? चिट्ठियां लिखना तो तुझे याद ही नहीं रहता, फोन तो कभी करता ही नहीं। एक बात बता, तेरा मन नहीं करता कि जो एक बंदी बैठी है चंडीगढ़ में, कभी उसका हालचाल ही पूछ लिया जाए? बातें तो बड़ी करता था, लेकिन तू भी ना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड किस्म का बंदा निकला। अच्छा सुन, तेरी पसंद की चीज भेज रही हूँ। बहुत मिस कर रही हूँ तुझको मैं। कब दिखाएगा अपनी शक्ल? वैसे आज 11 फरवरी है, तुझे याद भी है इस तारीख को क्या हुआ था? कोई सरदारनी, मुझे ना सब याद है, भूल नहीं सकता। 1 महीने से साथ घूम रहे थे एक ही ग्रुप में, और मैं कब से कोशिश कर रहा था कि तू कम से कम एक बार मेरी तरफ देख तो ले, लेकिन तूने तो घास ही नहीं डाली। हाँ भाई, इग्नोर मारने में तो तू बड़ी उस्ताद है, लेकिन मैं भी डटा रहा। हाँ, फिर पूरे 1 महीने बाद 11 फरवरी 1995 को तूने मुझे देखा था, और मेरी तो वही घंटी बज गई थी जो अभी तक बज रही है। अब बोल, याद है कि नहीं? अरे उस दिन तो खुशी का मौका था, मैंने सनी को बुलाया, बोतलें तो खुलनी थी। सत श्री अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल जी। कितने हुए? यहाँ से उठाई है ना, वहीं रख दो, निकलो यहाँ से। अंकल जी, फौजी वाली दारू पीने का मन कर रहा है, पूरे पैसे दे रहे हैं। पैसे की हैसियत नहीं चलती यहाँ, फौजियों के लिए आई है। अंकल जी वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं कल फौजी बनने ही वाला हूँ। सनी समझा।